अब हम आते हैं क्लास 9 के प्रश्नावली 1.2 में। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, लिखेंगे सत्य। दूसरा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, लिखेंगे असत्य, क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं होता है। जैसे √2 और √3 के बीच अनेक संख्या है, तो उसमें प्रत्येक संख्या जो है वो रूट m के रूप का नहीं होता है, इसलिए हो जाएगा असत्य। फिर कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या मतलब ही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है। इसमें लेकिन सिर्फ वही कहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, लिखेंगे असत्य। इसके बाद का जो प्रश्न है वो हमें कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, लिखेंगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो, जैसे √4 का वर्गमूल होगा 2, ठीक है, जो क्या है, एक परिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या है। अगले प्रश्न पर प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि दिखाए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। √5 को निरूपित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 इकाई लेंगे, ठीक है, हम लोग 2 इकाई लेंगे। सबसे पहले 2 इकाई लेते हैं, स्केल से हमने 2 इकाई लिया और इसको हमने नाम दे दिया OA। अब A से हम लोग 1 सेंटीमीटर 1 इकाई लेंगे शीर्षलंब, ठीक है, तो A से हमने लिया 1 इकाई, O से लिया 1 इकाई, A से लिया हमने AB 1 इकाई, एक शीर्षलंब लिया और इसको हमने नाम दे दिया B। अब हम OB को मिला देंगे, ठीक है, तो इस OB को हमने क्या करते हैं, मिला देते हैं। इस OB को मिलाने के बाद O को केंद्र मानकर, ठीक है, O को केंद्र मानकर हम लोग OB को त्रिज्या मानेंगे। O को केंद्र मानकर और OB को त्रिज्या मानकर एक चाप बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है और इसको हम नाम देंगे C। इस बिंदु को इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, यानी चूँकि OA था वो 2 इकाई था और AB कितना 1 इकाई था, यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि OB बराबर, तो हम लोग जानते हैं OB बराबर क्या होगा, √OA² प्लस AB²। यानी ये यदि एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम लोग जानते हैं कि ये कर्ण है, OB कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार कौन है, OA, और लंब कौन है, AB। तो यहाँ पर हम लिखते हैं √OA का मान कितना है 2 का स्क्वायर किया, फिर प्लस AB का मान कितना है 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 1, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 1 हो जाएगा 5, यानी हमें OB दर्शाना था, तो हमें दर्शाना कितना है √5। तो यहाँ पर जो OB है वो √5 है। अब इसी √5 OB को जब हम लोग चाप बनाते हैं तो यह हमें संख्या रेखा पर मिलता है OC, यानी यहाँ पर OC बराबर क्या हो जाएगा, √5। यही हो गया आंसर।